नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। यूरोप के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने की ओर इशारा करते हुए मोदी ने कहा कि देश एक था लेकिन 2 संविधान थे। मोदी ने कहा कि एक देश एक संविधान लागू करने में 7 दशक लग गए। उन्होंने इस दौरान सवाल भी उठाया कि आखिर इसे लागू करने में इतना वक्त क्यों लगा। उन्होंने कांग्रेस पर ट्यूबलाइट तंज भी कसा। मैं 2013 में चुनाव के लिए तैयारी कर रहा था, क्योंकि मेरी पार्टी ने घोषित कर दिया था कि इसको प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। तो मैं जाता गया ऐसे भाषण करता था लोगों से। तो एक दिन दिल्ली में सब व्यापारियों ने मुझे बुलाया। तो व्यापारी का बड़ा सम्मेलन था और उसमें जो मेरे आगे सज्जन बोल रहे थे वो कह रहे थे, देखिए वो कानून बना है, वो कानून बना है, ये कानून बना है, इसका कानून बना, सारा ढेर सारे कानून बता रहे थे। अब चुनाव के समय तो सब लोग यही कहते हैं, ठीक है मैं कर लूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं जरा दूसरी मिट्टी का इंसान हूं। तो मैं भाषण देने के लिए खड़ा हुआ। ये 2013 की बात है। मैं भाषण देने के लिए खड़ा हुआ। मैंने कहा, भाई आप लोग कानून बनाने की बात करते हैं, मेरा तो इरादा ही अलग है। मुझे पता नहीं, मैं आपको बताऊंगा वोट दोगे कि नहीं दोगे, मेरी तो छुट्टी कर दोगे आप लोग। मैंने कहा, मैं आपको वादा करता हूं, मैं हर दिन एक कानून खत्म करूंगा आकर के। बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ था कि ये इंसान को कुछ समझ नहीं है रहा, सरकार क्या होती है, ऐसे ही माना होगा और क्या। लेकिन आज दोस्तों, मैं आपको मेरा हिसाब दे रहा हूं। पहले 5 साल में 1500 कानून खत्म कर दिए दोस्तों। ये सब क्यों? ये नागरिकों पर ये कानूनों की जंजाल का बोझ क्यों? ये भारत देश आजाद हो चुका है ना। देश मोदी का नहीं है, देश 130 करोड़ नागरिकों का है। अब देखिए, देश में पहले तो हमारा देश की विशेषता देखिए साहब, देश एक, संविधान 2 थे। क्यों इतनी देर लगी? पुराने जमाने में कहते थे ट्यूबलाइट। मालूम है ना, 2 संविधान थे। सात दशक हो गए दोस्तों, 7 दशक हो गए एक देश एक संविधान लागू करते करते। अब लागू हुआ दोस्तों। गरीब को राशन कार्ड दोस्तों, अगर वो जबलपुर में रहता है, राशन कार्ड वहां का है, और अगर मजबूरन उसको जयपुर में जाना पड़ा जिंदगी गुजारने के लिए, तो वो राशन कार्ड काम नहीं आता था। देश एक ही था लेकिन राशन कार्ड अलग थे। आज 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो गया। राहुल गांधी के वायरल वीडियो पर कांग्रेस की सफाई आई है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि राहुल गांधी मित्र देश नेपाल में एक निजी शादी समारोह में हिस्सा लेने गए हैं। सुरजेवाला ने तंज भरे अंदाज में कहा कि राहुल पीएम मोदी की तरह बिन बुलाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के यहाँ केक काटने नहीं गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि निजी शादी समारोह में जाना अब तक तो अपराध घोषित नहीं हुआ है। वहीं हम आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी का ये वीडियो शेयर किया है।
उन्होंने कहा कि जब मुंबई पर हमला हुआ था तब भी राहुल एक नाइट क्लब में थे। जब उनकी पार्टी में घमासान छिड़ा है तब भी वह वही है, उनमें निरंतरता है। राहुल गांधी जी मोदी जी की तरह बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ का केक काटने नहीं गए। और वहां से जब प्रधानमंत्री गए थे तो पठानकोट में क्या हुआ था आप सबको मालूम है। आदरणीय मित्र, जब मैंने आज सुबह चेक किया तब तक इस देश का कानून यह था कि आप अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की शादी में स्वतंत्रता से जा सकते हैं। श्री राहुल गांधी जी एक निजी शादी समारोह में मित्र देश नेपाल में भाग लेने गए। आज तक तो इस देश में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ उठना बैठना, शादी के समारोह में भाग लेना अपराध नहीं बना है। हो सकता है कल परिवार रखना, क्योंकि आरएसएस को यह बात पसंद नहीं है, गृहस्थ बनना और शादी समारोह में भाग लेना कल से अपराध हो जाए। तो आप और आपकी एजेंसी जरूर ट्वीट करके बता दीजिएगा ताकि फिर हम अपना स्टेटस उस प्रकार से बदल लें। यस यस। Shri Rahul Gandhi has not gone as an uninvited guest like Prime Minister Modi went to Pakistan to celebrate birthday and cut cakes for the then Pakistan PM Nawaz Sharif. Shri Rahul Gandhi has gone to a friendly country, Nepal, to participate in a private marriage function of a friend. By chance, the friend also happens to be a journalist. So I think they are also abusing your fraternity. Please don't mistake it. And do pardon me. Last when I checked, having a family in this country, having friends in this country, attending marriage engagement ceremonies is a matter of our culture and civilization. It has still not become a crime in this country to be married, to be friends with someone, or to attend their marriage celebration. Maybe after today, Prime Minister Modi may decide and BJP may decide it is illegal to attend a marriage. They may say it is a crime to have friends or participate in family functions. But do let me know so that we all change our status and habits and civilizational practices of attending marriages of friends as also family members. Thank you. जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मस्जिद के बाहर ईद की नमाज के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर भेजे। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कई लोग सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिख रहा है। मंगलवार को कोरोना के नए मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 2568 नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार को कल यानी सोमवार के मुकाबले कोरोना के मामलों में करीब 18.6% की गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को देश भर में कोरोना के 3157 नए मामले सामने आए थे। पूरे देश में गर्मी की लहर से काफी हद तक राहत मिलती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कई जगहों पर बारिश के आसार है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले कम था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार मौसम विभाग ने दिल्ली में दिन के लिए आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ धूल और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है।
के साथ ही लोक सेवा आयोग समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर प्रयागराज जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। साथ ही कोरोना गाइडलाइन भी जारी की गई है, इसे सख्ती से पालन कराया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन 25 जून तक प्रभावी रहेगी। सोमवार को चांद का दीदार होने पर मंगलवार को कश्मीर से कन्याकुमारी तक ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी और नमाज के दौरान अल्लाह की इबादत कर मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी। मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पिछले साल कोरोना संक्रमण के चलते इतनी बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं पहुंचे थे, लेकिन इस बार कोरोना के मामले कम है और लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी।